लेकर आए हैं जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। एक बड़ा समाचार, एक ऐसी आशा की किरण जो अब मशाल बनकर आपके जीवन में उजाला लेकर तैयार है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ईपीएस 95A के हमारे जो लाखों पेंशन भोगी साथी हैं, जो अपनी वृद्धावस्था में जीवन जीने के अधिकार के लिए एक लंबी और काफी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए ये गढ़ एक ऐतिहासिक गांधी जयंती साबित होने वाली है। एक बड़ी और अच्छी खबर आपके दरवाजे पर रखी गई है। अब आपके पास ये कौन सा कोर्स है, इस पिटारे में आपके लिए क्या क्या है, तो हम आपको विस्तार से एक एक आधार पर पूरी जानकारी देंगे। आपकी अपनी राष्ट्रीय संघ समिति ने अपने नेता कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में एक ऐसा बंधन और निर्णायक निर्णय लिया है जिसने सत्य की गलियों में हलचल मचा दी है। जो आपकी मुख्य मांग थी, यानी न्यूनतम पेंशन RS 7554 करने की, वो मांग को लेकर और साथ में पेंशन से जुड़ी आपकी अन्य सभी शर्तों को लेकर एक बार फिर सफलता हाथ लगी है। ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी सारी मैगजीन छूट गई है। इस वीडियो में हमने आपको कमांडर अशोक रावत जी की विशेष घोषणा की है का पूरा विवरण देंगे। हम आपको उस वायरल हो रहे वीडियो का सच भी बताएंगे, साथ ही देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से होने वाली उस महत्वपूर्ण मुलाकात की बात में कितना दम है। ये सारी जानकारी, सारी सूचनाएं हम इसी एक वीडियो में आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप सब इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि हमारे EPS 9 इनामी पेंशन कर्मचारी कितने लंबे समय से, कितने अथक प्रयासों के साथ अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर संघर्षित हैं। ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं, ये लड़ाई आत्मसम्मान की है, ये लड़ाई अपने हैंकियों की है और अब इस लड़ाई में एक नया और निर्णायक मोर्चा आ गया है। हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि कमांडर साहब इस बार दिल्ली में प्रधानमंत्री से सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पर मुलाकात करने की तैयारी में हैं कि RS 7554 की जो मांग है उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और उसकी पहली किश्त हमारे पेंशन भोगियों के खाते में डाली जाए। तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सितंबर का महीना आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आ सकता है। जी हां, इसी सितंबर माह में आपके बैंक खातों में एक बड़ी खुशखबरी आने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इस बार आपकी RS 7554 की मांग को लेकर एक अंतिम और निर्णायक फैसला ले लिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ये बढ़ा हुआ पैसा किस किस को मिलेगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो हम आपको बता दें कि श्रम मंत्री जी ने इस संबंध में एक स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि एक नई और विस्तृत सूची बनाई जाएगी। इस सूची को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश के समस्त पेंशन कर्मचारियों का एक सटीक डेटाबेस तैयार हो सके। सबसे पहले ये पता लगाया जाएगा कि वर्तमान में किस पेंशन भोगी को कितना पैसा मिल रहा है, क्योंकि आपको याद होगा साल 2014 में जब एक घोषणा हुई थी कि सभी को न्यूनतम RS 8000 की पेंशन दी जाएगी, तो उस घोषणा के बावजूद आज भी ऐसे कई हजार पेंशन भोगी हैं जिन्हें RS 8000 भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब जो अंतिम फैसला आया है उसके अनुसार इस सितंबर के महीने में आप सबके लिए एक बड़ी राहत की खबर आने वाली है। और इतना ही नहीं, जो दीपावली का त्योहार आने वाला है उस अवसर पर भी सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा तोहफा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी EPS 95 पेंशन कर्मचारियों को मिलने की पूरी उम्मीद है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं आपके लिए पूरे एक हफ्ते की सारी महत्वपूर्ण खबरें, सारी अपडेट्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा वीडियो सप्ताह में एक बार आता है और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उस एक हफ्ते की पूरी जानकारी, हर छोटी बड़ी खबर हम एक ही वीडियो में आप तक पहुंचा दें। आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर एक लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है। कृपया उसे दबा लें। इसे दबाने का कोई भी शुल्क नहीं लगता, इसके कोई पैसे नहीं कटते। इसका एकमात्र और मुख्य उद्देश्य आप सभी को एक मंच पर जोड़ देना है, ताकि आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से इस बड़ी मुहिम का हिस्सा बन सके। क्योंकि आपके हर एक कमेंट को, आपकी हर एक बात को मैं व्यक्तिगत रूप से कमांडर साहब के सामने रखता हूं। आज हजारों और लाखों की संख्या में लोग इस चैनल से जुड़ा रहे हैं और ये चैनल किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये आप सबका, ये कमांडर साहब का चैनल है और मैं आपको यहाँ से सारी सच्ची और प्रमाणित अपडेट देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इस खबर का प्रमाण दिखा दूं ताकि आपको हमारी बात पर यकीन हो। ये देखिए, ये एक रिपोर्ट है जो हाल ही में प्रकाशित हुई है। आप इस अखबार की कटिंग को देखिए। ये मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला दैनिक भास्कर अखबार है। आप जानते हैं कि दैनिक भास्कर देश का एक नंबर 1 अखबार माना जाता है और हो सकता है कि ये आपके राज्य में भी आता हो। यहाँ पर जो खबर छपी है वो सब सही और सटीक जानकारी पर आधारित है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जो खबर आपको दिखाई दे रही है उसे जरा ध्यान से पढ़िए। ये जो एक घेरा बना हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा है कि कई लोगों को RS 6000 से भी ज्यादा की पेंशन मिलना शुरू हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि आप सबको ये लाभ कब मिलेगा। ही योजना के तहत कुछ लोगों को आज RS 6000 से भी ज्यादा की पेंशन मिल सकती है, तो फिर लाखों लोगों को आज से 8000 से भी कम क्यों दिए जा रहे हैं? ये भेदभाव क्यों?
इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई चल रही है, जिसकी अगली तारीख इसी सितंबर महीने में लगने की संभावना है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे कितने पेंशन कर्मचारी हैं जिन्हें आज भी 8 से कम मिल रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स का विश्लेषण करके सारी जानकारी एकत्र करके ही आप तक पहुंचाता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको कितना पैसा मिल रहा है। साथ ही आपकी जो बात है, चाहे आपको 1000 से ज्यादा मिल रहे हों या 8000 से कम, क्योंकि मैंने जो विश्लेषण किया है उसमें अधिकतम संख्या उन लोगों की है जिन्हें 1000 से भी कम मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 2000, 2500, 5000 या जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, कुछ लोगों को 6000 से भी ज्यादा मिल रहा है। तो आप भारत के किस राज्य से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, पहले तो हमें ये बताइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, असम, मेघालय, नागालैंड से हैं, या फिर आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान से हमारी इस आवाज़ को सुन रहे हैं। आप जहां से भी हों, आप कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम और आपको मिलने वाली पेंशन की राशि जरूर लिखिए। अब जैसा कि हमने देखा कि 5,35,541 ऐसे लोग हैं जिन्हें RS 6000 से ज्यादा की पेंशन मिल रही है। इसी गंभीर मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कमांडर साहब द्वारा एक विशेष याचिका लगाई गई थी। उस याचिका में यह कहा गया था कि जब कुछ लोगों को 6000 से ज्यादा मिल सकता है तो बाकी लोगों को 1000 से कम क्यों? इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, जो सितंबर में होगी। अब कुछ और खबरें भी देखिए जो इस आंदोलन को और मजबूती देती हैं। यहां लिखा है कि EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की प्रांतीय बैठक सोमवार को लखनऊ के आलमबाग स्थित बस स्टेशन पर आयोजित की गई है। इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रांतीय पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और सचिव भाग लेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी प्रांतीय अध्यक्ष श्री ओम शंकर तिवारी और प्रांतीय महासचिव श्री RN द्विवेदी ने दी है। आप ये खबर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यह सारी अपडेट दी गई है कि कैसे प्रदेश स्तर पर एक बड़ी बैठक हुई है। तो आप ये समझिए कि आपका काम लगातार चल रहा है और हर संभव ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारे जितने भी पेंशन कर्मचारी हैं उन सभी को उनका वाजिब हक और लाभ मिले। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, इस भीड़ दांच को देखिए। ये भीड़ दर्ज दिल्ली की है, जहां अभी हाल ही में 9 सितंबर को CBT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। 9 सितंबर 2025 को जब यह बैठक हुई तो वहां पर हजारों की संख्या में हमारे पेंशन कर्मचारी पहुंचे थे। इस CBT की बैठक में जो दिल्ली में आयोजित की गई, उसमें कमांडर साहब, NSSSC चीफ और सभी बड़े नेताओं ने भाग लिया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये हजारों पेंशन कर्मचारी भी वहां शामिल हुए। अब इनमें से बहुत सारे लोग वो भी हैं जिन्हें RS 6000 से ज्यादा पेंशन मिल रही है, लेकिन वे भी वहां पहुंचे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सब मिलकर RS 7554 की मांग कर रहे हैं। किसी को 6000 से ज्यादा मिल रही है, फिर भी वो अपने बाकी साथियों के लिए 7554 की मांग कर रहा है। यही तो एकता की ताकत है। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद ये पता भी नहीं होगा कि 9 सितंबर को CBT की इतनी बड़ी बैठक हो चुकी है। आप लोगों में से कई लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि कमांडर साहब लगभग रोजाना शाम को जूम मीटिंग कर रहे हैं। इन मीटिंग्स में हजारों लोगों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन आप लोग शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण कई बार कमांडर साहब ने भी बताया है, और मैं भी हमेशा से यही कहता हूं कि हम लोग सोशल मीडिया के उपयोग में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। हम सोशल मीडिया की ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आज आप लोग जैसे अपने मोबाइल में खबरें देखते हैं, हजारों लाखों लोग इन वीडियो को देखते हैं, लेकिन जोड़ी आज कितने लोग पा रहे हैं? बहुत कम लोग सक्रिय रूप से जोड़े आज पा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप लोगों को सही जानकारी देने के लिए, आप लोगों को सही और समय पर अपडेट देने के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। ये देखिए, कमांडर साहब ने जब CBT की बैठक समाप्त की, उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया, जो उन्होंने कहा, वो वीडियो भी हम आपको इस प्रस्तुति के अंत में जरूर दिखाएंगे। उस बैठक के बाद उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया कि हाँ, हमारी RS 7554 की मांग को हम दीपावली तक हर हाल में पूरा करवा देंगे। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि सरकार अभी भी RS 3000 के लिए बार बार कह रही है कि आप RS 3000 पर मान जाइए। जैसे कल शाहवाल पूछा कि आप लोग बताइए हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें सरकार के RS 3000 के प्रस्ताव को मान लेना चाहिए या फिर हमें अपनी RS 7554 की लड़ाई को जारी रखना चाहिए? तो उस मीटिंग में जुड़े सभी लोगों ने एक स्वर में पूरी दृढ़ता के साथ कहा कि हमें RS 3000 का झुंझुना नहीं चाहिए, हमें हमारा पूरा HEQ यानी 7554 न्यूनतम पेंशन चाहिए, साथ में ओवरटेकिंग, क्योंकि हमारा पूरा भविष्य, हमारी बची हुई जिंदगी इसी पर निर्भर करती है। कुछ लोगों को तो RS 700 से भी कम मिल रहे हैं, ऐसे में हमारा घर का खर्चा तक नहीं चल रहा। इन्हीं सब बातों को लेकर कमांडर साहब ने वो जूम मीटिंग की थी। तो मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि आप भी जुट डाल जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जानकारी आप तक पहुंचे। हजारों लाखों लोग जुड़ा रहे हैं और आपका ये पूरा डेटा, आपकी ये पूरी जानकारी मैं स्वयं कमांडर साहब के सामने रखता हूं। अब देखिए कमांडर साहब ने और क्या क्या किया है। आप इन तस्वीरों को देखिए, मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कमांडर साहब से लेकर बड़े बड़े आला अधिकारी तक लगातार मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, जैसा भी संभव हो पा रहा है। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों तक आप देखिए भारत के बड़े बड़े मंत्रियों से मुलाकातें चल रही हैं।
सिर्फ और सिर्फ आपकी RS-7554 की मांग को लेकर। तो कमांडर साहब हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हर संभव यहाँ पर आपको जीत दिलाने के लिए तत्पर हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारी, चाहे विधायक हो या सांसद, हर किसी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आपको याद होगा, इसके पहले 26 से भी ज्यादा सांसदों ने एकजुट होकर संसद में हमारे EPS 95 के मामले को उठाया था। आज सभी पेंशन कर्मचारी हमारे साथ हैं। कमांडर अशोक रावत जी आपके साथ हैं, NSSS से चीफ आपके साथ हैं और रविश कुमार जी जैसे बड़े पत्रकार ने भी आपके इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। और हमें अब ये पूरी उम्मीद लग रही है कि दीपावली तक आपको पक्का यहाँ पर RS-7554 की मांग पूरी हो जाएगी। जिस हिसाब से कमांडर साहब दिन रात एक एक करके सहयोग कर रहे हैं, कमांडर साहब अभी भी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर कर्नाटक और भारत के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं। तो ये एक अनवरत प्रयास जारी है। अगर आप लोग अपने घर पर भी बैठे हैं, अगर आप किसी कारणवश दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं या किसी रैली में नहीं जा पा रहे हैं,